नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मिडिल ईस्ट के जंग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की एंट्री होने वाली है और एक ऐसी महाडील जिसने खाड़ी देशों के साथ में ट्रंप और अमेरिकी सेना के होश उड़ा दिए। पेंटागन का गेम ओवर होने वाला है और अमेरिकी फौज का बोरिया बिस्तर बंधना बिल्कुल तय है। अब समझिए, ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें अब रूस का सबसे घातक, सबसे खतरनाक शिकारी शामिल होने जा रहा है। ये वो फाइटर जेट है जो अमेरिकी और इजरायली सेनाओं के लिए साक्षात काल साबित होगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर यह हथियार ईरान के पास पहले होता तो अमेरिका और इजरायल 28 फरवरी को हमला करने की हिमाकत कभी नहीं कर पाते। याद रखिएगा, कुछ दिन पहले लीक हुए उन रूसी खुफिया दस्तावेजों को चीख चीख कर गवाही देते हुए नजर आ रहे थे कि पुतिन ईरान के पीछे चट्टान बनकर खड़े हैं। अब रूस ईरान का वो अभेद्य सुरक्षा कवच बन चुका है जिसे भेदना ट्रंप की सेना के लिए अब उसके बस की बात नहीं। और यही वजह है कि अमेरिकी नौसेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर तो बैठी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घुसने का दम नहीं दिखा पा रही। तेहरान की सत्ता में मुश्तबा का बढ़ता कद और क्रेमलिन में बैठे पुतिन का इशारा, इस जोड़ी के कारण खाड़ी में ट्रंप बचे कुचे दिन गिनना शुरू कर चुके हैं। जंग के पहले दिन से लेकर आज तक पुतिन ने ईरान को सिर्फ कूटनीतिक कवच ही नहीं दिया, बल्कि अपनी सबसे संहारक सैन्य ताकत भी सौंप दी। कदम से कदम मिलाकर खड़ी रूस और ईरान की ये जुगलबंदी अब मिडिल ईस्ट से अमेरिका का नामो निशान मिटाने पर आमादा है। ट्रंप के लिए अल्टीमेटम साफ है कि या तो खाड़ी छोड़ दो या फिर पुतिन के इन घातक शिकारियों का सामना करो। बताएंगे आपको किस तरह से अब पुतिन और ईरान की जोड़ी अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ा रही है। आखिर ऐसा क्या नया होने वाला है जो मिडिल ईस्ट को और भी ज्यादा घातक बनाता हुआ नजर आता है। अमेरिका से लेकर इजरायल तक डिफेंस एक्सपर्ट्स की रातें काली हो चुकी हैं। मिडिल ईस्ट के रण मैदान में एक ऐसा भूचाल आया जिसने पेंटागन के सारे नक्शे और डोनाल्ड ट्रंप की सारी रणनीतियों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। दुनिया जिसे अब तक सिर्फ एक क्षेत्रीय जंग समझ रही थी, उसमें महाबली व्लादिमीर पुतिन की सीधी और सबसे खतरनाक एंट्री हो चुकी है। एक ऐसी गुप्त डील, एक ऐसा समझौता जिसने खाड़ी देशों से अमेरिकी सेना और ट्रंप के साम्राज्य का बोरिया बिस्तर समेटने का डेथ वारंट जारी कर दिया है। तेहरान की सत्ता के नए पावर सेंटर मुश्तबा खामेनेई और क्रेमलिन के चाणक्य व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसके सामने अमेरिका की सुपर पावर होने की हेकड़ी हवा हो गई। ईरान की एयरफोर्स में रूस का वो सबसे खतरनाक शिकारी विमान शामिल होने जा रहा है जिसकी सिर्फ दहाड़ सुनकर अमेरिकी पायलट्स के पसीने छूट जाते हैं। ये वो विमान है जो अमेरिकी ठिकानों पर मौत बनकर बरसने के लिए तैयार खड़ा है। रूस अपना वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट सौंप रहा है जो हवा में अदृश्य रहकर दुश्मन का शिकार करता है। ये महज एक विमान नहीं समझिए, यह आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा किला है जो अमेरिकी F-35 और F-22 जैसे स्टील बर्ड्स को ढूंढ कर मार गिराने की क्षमता रखता है। मिलिट्री वॉच मैगजीन के एक सोर्स से ट्रंप के वजूद पर खतरे की आशंका आखिर क्यों जताई जा रही है, आइए आपको बताते हैं। समझिए, दरअसल जंग के बीच में ईरान को फाइटर जेट देने के लिए रूस तैयार है और रूस से ईरान को बहुत ही जल्द ही फाइटर जेट मिलने जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। फाइटर जेट पर ईरान और रूस के बीच में बड़ा समझौता हुआ। 12 सुखोई 30 SM-2 फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता है और रूस से मिलने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट नए नहीं बल्कि पुराने होंगे। ईरान को कम उड़ान भरी हुई सेकेंड हैंड फाइटर जेट मिलेंगे। फाइटर जेट की डिलीवरी 2027 के मध्य से शुरू हो जाएगी। 2027 के अंत तक सभी 12 फाइटर जेट्स मिलने की उम्मीद है। ईरान को फाइटर जेट मिलने से यूएस इजरायल की टेंशन बढ़ी है, यह भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। अब समझिए, ईरानी एयरफोर्स वर्तमान में दुनिया के सबसे पुराने फाइटर बेड़े में से एक का संचालन करती है और इसमें मुख्य रूप से 1970 के दशक में खरीदे गए वियतनाम युद्ध के समय के F-4DE और F-5EF फाइटर जेट शामिल हैं।
ईरानी एयरफोर्स सुखोई 30 SM-2 जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स के जरिए अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। लेकिन सोचिए कि अगर रूस की ये महाशक्ति ईरान के पास कुछ महीनों पहले आ गई होती तो क्या अमेरिका और इजरायल मिलकर 28 फरवरी को ईरान पर हमला करने की हिम्मत भी जुटा पाते? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। रूसी सुरक्षा कवच ने अमेरिकी नौसेना को गल्फ ऑफ ओमान में बंधक बनाकर रख दिया। उनकी हिम्मत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एकदम से आगे बढ़ने की हो ही नहीं रही है। इस पूरे महायुद्ध की जो स्क्रिप्ट है, दरअसल ये आज की लिखी हुई नहीं है। इसके पीछे है महीनों की वो खामोश प्लानिंग, जिसका खुलासा तब हुआ जब रूस के बेहद संवेदनशील और खुफिया दस्तावेज लीक हो गए। और उन दस्तावेजों ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि पुतिन सिर्फ ईरान के दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो जंग की शुरुआत से ही तेहरान के सबसे बड़े मददगार, सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर पीछे खड़े हैं। अब आपको मिलिट्री वॉच मैगजीन के सोर्स से रूसी सरकार के उस लीक दस्तावेज के बारे में बताते हैं, जिससे जानकर ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 के आखिर में रूसी सरकार के दस्तावेज लीक हुए और रूसी सरकार के लीक दस्तावेजों में ईरान को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। बड़ा खुलासा क्या? रूस को ईरानी वायुसेना के अगर देखा जाए तो 48 सुखोई 35 फाइटर देने थे। अब 2022 में खुलासा हुआ कि ईरान ने एयरक्राफ्ट को एक तरह से उसका एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। कई रिपोर्ट्स में तो ईरानी रक्षा मंत्रालय का फाइटर जेट खरीदने का दावा भी होता हुआ नजर आता है। ये सोर्सेज हैं, ये उस रिपोर्ट का दावा है। लीक दस्तावेजों ने डोनाल्ड ट्रंप को यह समझने पर मजबूर कर दिया कि ईरान के खिलाफ लड़ा जा रहा ये युद्ध दरअसल सीधे पुतिन के खिलाफ लड़ा जा रहा है। रूस और ईरान के फाइटर जेट डील के बाद अब ईरान की जो पहुंच है वो खाड़ी के हर उस कोने तक हो जाएगी जहां पर अमेरिकी सैनिक और उनके ठिकाने मौजूद हैं। और अगर ये हथियार 28 फरवरी से पहले ईरान के हैंगर में तैनात होते तो अमेरिका और इजरायल के लड़ाकू विमान ईरान की सीमा की तरफ देखने की हिमाकत तक नहीं करते। अब पुतिन ने ईरान को वो दांत और नाखून दे दिए जो खाड़ी में अमेरिकी सेनाओं के लिए साक्षात काल बनने वाले हैं। आपको ये भी बताते हैं रूस का आखिर वो कौन सा फाइटर जेट है जिस पर ईरान की अब नजर है और ईरान चाहता है कि उसको ये फाइटर जेट मिल जाए जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाए। ईरान के पास में दरअसल दशकों पुराने करीब 300 पुराने फाइटर जेट्स हैं। ईरान पुराने फाइटर जेट्स की जगह रूसी जेट लेना चाहता है। अब दावा ये किया जा रहा है कि सुखोई 30 SM-2 में AL-41F-1S इंजन का इस्तेमाल होता है और अगर सुखोई 35 की बात करें तो उसमें भी इसी इंजन का इस्तेमाल होता है। अगर दोनों के रखरखाव की बात करें या ऑपरेशन की बात करें तो उसमें भी काफी हद तक समानताएं हैं और ये दोनों ही सोवियत सुखोई 27 एयर सुपीरियरिटी फाइटर के बेहतर वर्जन माने जाते हैं। सुखोई 30 SM-2 की कीमत सुखोई 35 की तुलना में 40% कम है और सुखोई 30 SM-2 का जो रखरखाव है और जो संचालन है वो भी बहुत आसान है, काफी हद तक सिंपल है। वहीं SU 30 SM-2 फाइटर जेट्स के जो नए एडवांस फीचर्स की अगर बात करें तो उसमें कई ऐसे एडवांस फीचर्स हैं जो हैं ही नहीं। अब ये भी जान लीजिए कि रूस से जो फाइटर जेट चाहिए उसकी ताकत क्या है वो भी जरा जान लीजिए। दरअसल सुखोई की अगर बात करें तो उसकी ये एक बड़ी ताकत है। सुखोई 30 SM-2 मौजूदा सुखोई 30 SM का एक तरह से अपग्रेडेड वर्जन माना जाता है और इसमें नए एवियोनिक्स और हथियार हैं। सुखोई 30 SM एक अपग्रेडेड फाइटर है जिसे सुखोई ब्यूरो की सब कंपनी इरकुट ने तैयार किया है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 2125 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और सुखोई 30 SM-2 की अगर बात की जाए तो कम ऊंचाई पर अधिकतम स्पीड 1350 है। सुखोई 30 SM की रेंज 3000 किलोमीटर, कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर की है। वही जेट में एयर टू एयर मिसाइलें शॉर्ट रेंज मिसाइल होती हैं। सुखोई 30 SM फाइटर जेट में अनगाइडेड रॉकेट और बम भी हैं। ईरान की जो एयरफोर्स है उसमें सुखोई 30 SM-2 शामिल हो गया तो अमेरिका का दबदबा खत्म होना तय है। आज की तारीख में
भौगोलिक स्थिति को अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस से बड़े बड़े दावे करने वाले डोनाल्ड ट्रंप की नौसेना कहां खड़ी है? अमेरिकी सेना गल्फ ऑफ ओमान में ब्लॉकेट लगाकर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ये ईरान को घेर रही है, लेकिन ये सिर्फ एक छलावा है। समझिए, हकीकत यह है कि अमेरिकी नौसेना के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर घुसने का दम ही नहीं बचा, क्योंकि पुतिन ने ईरान के चारों तरफ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और मिसाइल डिफेंस का भेदी सुरक्षा कवच बना दिया कि अगर कोई अमेरिकी जहाज हॉर्मुज की सीमा में दाखिल हुआ तो उसका समंदर की गहराइयों में दफन होना तय है। ट्रंप जानते हैं कि पुतिन के इस कवच को तोड़े बगैर आगे बढ़ना आत्मघाती होगा। मुश्तबा के इरादे और पुतिन के हथियार, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके खिलाफ ट्रंप के पास में कोई तोड़ नहीं। अमेरिका के थिंक टैंक हैरान है कि प्रतिबंधों के मार झेलने के बावजूद ये दोनों देश एक दूसरे की रीढ़ की हड्डी कैसे बन गए। रूस ने ईरान को अपनी सैन्य तकनीक दी तो ईरान ने रूस को ड्रोन और रीजनल सपोर्ट देकर अमेरिका के दो तरफा घेराबंदी के प्लान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि अमेरिका इजराइल जंग में रूस ईरान की मदद आखिर कर कैसे रहा है और क्यों अमेरिका की इतनी ज्यादा चिंता है। सैन्य तकनीक के लेन देन की अगर बात की जाए तो रूस ने ईरान को उन्नत ड्रोन भेजे हैं। ईरान और रूस में दो तरफा रिश्ता है। ईरान रूस को शाहिद ड्रोन देता है तो रूस ने कई हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम दिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ईरान की मदद लगातार रूस करता रहा है। ईरान के खिलाफ कठोर प्रस्ताव वीटो का भी इस्तेमाल करने वाला देश रूस ही है। ईरान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सुरक्षा भी एक तरह से रूस की ही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो तेल का खेल है। चीन के साथ में मिलकर रूस ईरान के तेल को खरीदता है और तेल को रूस वैश्विक बाजार में पहुंचाने में मदद कर रहा है। तमाम प्रतिबंध हैं, उन प्रतिबंधों को चकमा देने के लिए विशेष टैंकर का उपयोग किया गया। कैस्पियन सागर से ईरान का तेल रूस तक लगातार पहुंच रहा है। अब खाड़ी में अमेरिकी दादागिरी के दिन गिने चुने रह गए हैं, मान के चलिए। ट्रंप चाहे कितनी भी बयानबाजी कर ले, चाहे कितने भी प्रतिबंध लगा दे, लेकिन जमीन पर हकीकत बदल रही है। अमेरिका अब मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ खो रहा है। सऊदी अरब से लेकर यूएई तक खाड़ी के देश अब ये बखूबी समझ चुके हैं कि सुपर पावर का तमगा बदलने वाला है। जब पुतिन का सुरक्षा कवच ईरान के साथ खड़ा हो तो अमेरिका के लिए वहां टिके रहना आर्थिक और सैन्य रूप से नामुमकिन हो जाएगा। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं है, वैश्विक महाशक्तियों का कुरुक्षेत्र है, जहां अमेरिका के पतन की शुरुआत हो चुकी है और रूस ईरान की इस महाडील ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। ट्रंप के सामने दो रास्ते बचे हैं, या तो वो अपनी सेना को वापस बुलाए, अपनी इज्जत बचाए, या फिर पुतिन के इस चक्रव्यूह में फंसकर महाविनाश का गवाह बने। आखिर क्या होगा इस डील के बाद में? इसके क्या मायने हैं? किसकी चिंता बढ़ेगी, किसे राहत मिलेगी? हर एक पहलू जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको उनसे मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कैप्टन श्याम कुमार जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी भी मेरे साथ में मौजूद हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। कैप्टन श्याम कुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर लेती हूँ। रूस और ईरान की जो ये कहा जाए साझेदारी है, ये कोई नई नहीं है। लगातार हम देखते रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव के बीच, अमेरिका और इजराइल के इतने घातक प्रहारों के बीच में अगर ईरान तटस्थ है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है, जिसमें एक सबसे बड़ा नाम है ईरान का। अब ये जो आदान प्रदान हो रहा है सर, ये जो 12 जेट्स की बात हुई है, ये क्या मिडिल ईस्ट की तस्वीर बदलने जा रहा है, ये पूरा ये इस डील के माध्यम से? धन्यवाद मेरा। जय हिंद। जय हिंद। शरण वरुणा। देखिए, ईरान को लगातार अपनी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना है और काफी मेहनत के साथ ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन की कैपेबिलिटी तो बढ़ाई, लेकिन सैंक्शंस के कारण और दूसरा तो जुझारूपन जो उनका अपना है कि वो इंडिजनाइज करना चाहते हैं अपने एयरफोर्स को और चाहते हैं कि वो रेट्रोफिट करके। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।